ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? एक बार बताओ सब। ओके, आ गया ना? ठीक है, थैंक यू बेटा। अब मुझे ये और बताओ आप मैसेज करके, कोई बुक कंप्लीट हो गई है क्या, या कोई भी बुक नहीं हुई है? नहीं आया कोई रिप्लाई? अभी तक क्लास नहीं लगी? फिजिकल केमिस्ट्री नहीं कराई वैशाली मैम ने? नहीं लगती थी? क्या नो लिखा है ना? ओके बेटा, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना? चलो, ठीक है। देखो बेटा, अपन अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं। इस बार क्या है कि थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, और सिस्टम में क्या हुआ है कि अपनी वही यूनिट 5 है, हमेशा जैसे होती थी ना वैसे ही, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। लेकिन इस बार केमिस्ट्री में सेकंड ईयर से एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ नया मामला किया गया है, और वो नया इंट्रोड्यूस किया है किसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का नाम है आपका, लिखते चलो मेरे साथ साथ। यूनिट फर्स्ट का नाम है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और इस यूनिट फर्स्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 चैप्टर हैं, आप आगे लिख लेना, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपका अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरे का नाम है IR, इंफ्रा, दिखाई पड़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने पार्ट डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट डिवाइडेड किया गया है, 2 चैप्टर हैं। एक तो है आपकी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बेटा। यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट और IR। फिर सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। सेकंड यूनिट है आपकी एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इपॉक्साइड, ठीक है बेटा। लिखते चलना यूनिटों के नाम। यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट सेकंड एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इपॉक्साइड। यूनिट थर्ड है आपकी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूनिट थर्ड का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूनिट फोर्थ का नाम है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट 5 का है नाइट्रो कंपाउंड्स, ओके। ठीक है, तो देखो सुनो, जो अब अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से ही लेंगे अपन। यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मैं तुम्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता हूं पहले क्या होती है, फिर अल्ट्रावायलेट और IR। कल से कुछ स्टूडेंट आओ क्लास में, ठीक है बेटा? एक भी नहीं है, क्लास में आओगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो जो यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें कौन सी ले रहे हैं अपन? अल्ट्रावायलेट। तो उससे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ समझाता हूँ, तब आपको बैठेगा। ये लिख लिया ना? ठीक है, सबसे पहले लिख लो बेटा यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, केवल चैप्टर का कोई नाम मत लिखना अभी। यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हेडिंग लिखो स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हेडिंग लिखो बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, a branch of chemistry in which
a branch of chemistry in which electromagnetic radiation, a branch of chemistry in which electromagnetic radiation will be interact with electromagnetic radiation will be interact with matter, will be interact with matter, then a spectrum, then a spectrum will be occurs, a spectrum will be occurs, and by the analysis of, and by the analysis of this spectrum, and by the analysis of this spectrum we can determine, we can determine the structure of compound, we can determine the structure of compound, we can determine the structure of compound is known as, we can determine the structure of compound is known as spectroscopy, is known as spectroscopy। तो डेफिनेशन लिख ली, इसमें आप अंडरलाइन करो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वर्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। सबसे बड़ी बात क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेटा, कोई भी कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन जो किया जाता है, उसकी जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो निकाली जाती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा निकाली जाती है। देखो सिंपल सा केस है, सुनो, H2O का फॉर्मूला H2O है, वाटर का फॉर्मूला H2O। हमें क्या पता कि उसमें ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो बताया है कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो साइंस की कौन सी ब्रांच बताती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। नहीं है, आज तक आपने नहीं पढ़ी, अपनी स्टार्टिंग है, थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में आ जाए, क्लास में और आना कल से और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। H2O की मतलब जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ये टेक्नोलॉजी है बेटा, फिजिक्स का पार्ट है ये एक तरीके से देखा जाए तो, और एक टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जैसे ये कंपाउंड है मेरा, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कंपाउंड किस मटेरियल का बना हुआ है, इसमें किस टाइप के एटम है, कौन सा एलिमेंट है, नहीं पता, तो इस कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है, ठीक है बेटा। जो सन से जो रेडिएशन आती है, सन से आने वाली रेडिएशन को अपन कौन सी रेडिएशन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस कंपाउंड के ऊपर डालते हैं, एक फिजिक्स की टेक्निक है, पूरा इसका एपरेटस होता है, ठीक है, उस एपरेटस में क्या करते हैं, इस कंपाउंड को रख दिया जाता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं वैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम आते हैं, स्पेक्ट्रम आते हैं, और आपको लिखाया है डेफिनेशन में, बाय द एनालिसिस ऑफ दिस स्पेक्ट्रम वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होते हैं बेटा, इस तरीके से, जैसे आपने ईसीजी की रिपोर्ट देखी होगी या आईसीयू वाली लाइनिंग देखी होगी, वो इस तरीके से होती है और इस तरीके से आते हैं ये स्पेक्ट्रम। इन स्पेक्ट्रमों का बेटा एनालिसिस किया जाता है और इनका एनालिसिस करके कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकाली जाती है। साइंस की यही ब्रांच क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो इस सब पर आने से पहले अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ऐसी ब्रांच जिससे हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर को निकालते हैं, कंपाउंड की स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन करते हैं, उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, अपन बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी को नाम से जानते हैं। लाओ मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और स्टार्ट कैसे करता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से स्टार्ट करता हूं। तो सन से आने वाली जो रेज हैं, रेडिएशंस हैं, जो सनलाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक वेव्स भी प्रेजेंट होती हैं और मैग्नेटिक वेव्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। देखो देखो हमारी पूरी यूनिवर्स में एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है, आपका सन है। एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है, सन है। और सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो कौन सी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक वेव्स, और अपन ने स्टार्ट करी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। 3-4 लाइन छोड़ देना बस बेटा, है ना, ठीक है। तो
जो इस पूरी यूनिवर्स में एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है? सन। और सन से आने वाली जो रेडिएशंस होती है वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक तो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरी कौन सी होती हैं? मैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों की दोनों वेव्स, एक तो ये हो गई वेव्स और एक इस तरीके से, ये दोनों की दोनों जो वेव्स होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे कि देखो, सपोज करो, इधर देखो, देखो जैसे ये इस डायरेक्शन में रेडिएशन चल रही है यूं करके, ये है, तो इस तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, इस तरीके से। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? जैसे ये रेडिएशन चल रही है इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से तो कौन सी वेव चलेगी? इलेक्ट्रिक वेव्स। और इस तरीके से कौन सी चलेगी? मैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic radiations are those radiations which will be have electric waves and magnetic waves, ठीक है, which will be have electric field and magnetic field. Both fields are perpendicular to each other. Perpendicular कैसे होंगे? देखो समझो किसको, अगर एक फील्ड इस तरीके से चल रहा है तो दूसरा किस तरीके से चलेगा? इस तरीके से। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। तो in electromagnetic radiation, electric field and magnetic field both are perpendicular to each other, ठीक है ना? तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सन से आने वाली रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कुछ पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहली रेडिएशन किसी बेस पे बताता हूँ अभी, जो आती है उसका नाम है कॉस्मिक रेज। सबसे पहले जो आती है वो कौन सी है? कॉस्मिक रेज। उसके बाद जो आती है वो है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आती हैं विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव, सबसे लास्ट में आती हैं अल्टरनेटिव करंट, जिससे अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सन से आने वाली रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपन ने कुछ पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। सबसे पहली है आपकी कॉस्मिक रेज, उसके बाद है आपकी गामा रेज, गामा रेज के बाद एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और एसी। अब आप नोटिस करो, जब मैंने यूनिट अभी स्टार्ट करवाई है तो यूनिट फर्स्ट का नाम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखवाया है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर बताए हैं। पहला चैप्टर तो कौन सा है? ये वाला, अल्ट्रा वायलेट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तुम्हारा पहला चैप्टर है, और ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो थर्ड ईयर में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां से बनेगी। तो थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है वो यहीं पूरा का पूरा यहीं से निकलेगा। तो अब मेरी बात सुनो, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में एक नई ऐसी ब्रांच है जिसमें मैटर, ये मैटर है, इस मैटर के ऊपर कौन सी रेडिएशन डालूंगा मैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालूंगा तो मुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम जो मुझे मिलता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिलता है। उस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करके मैं कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकालता हूँ। साइंस की वो ब्रांच क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। कंपाउंड के ऊपर, ध्यान से सुनना बेटा, कंपाउंड के ऊपर जो रेडिएशन डाली जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम भी वही हो जाएगा। सपोज दैट मैंने कंपाउंड के ऊपर अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट डाली तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या हो जाएगा? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर कंपाउंड के ऊपर मैं क्या कौन सी रेडिएशन डालता हूँ? आईआर रेडिएशन डालता हूँ, तो आपके चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो, एक्सरे को पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में, तो अगर एक्सरे को डालते हो तो क्या नाम हो जाएगा? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? एक्सरे का यूज किसमें किया जाता है? देखो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, देखो सुनो जी। सबसे पहले कौन सी है? कॉस्मिक रेज। सन से आने वाली जो लाइट है वो कौन सी कहलाती है? सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशंस कहलाती है। ये रेडिएशन, इन रेडिएशनों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण अगर ये हमारी अर्थ तक आ जाएंगी तो हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी और चारों तरफ आग लग जाएगी। इसीलिए हमारे एनवायरमेंट की सरफेस से, या जो जहां पर हमारी लेयर्स हैं ऊपर, उन लेयर्स से ये कॉस्मिक रेज टकराती हैं और वापस से टकराकर कहाँ चली जाती हैं? आई, टकराई और वापस से कहाँ चली जाती है? स्पेस में ही चली जाती हैं। और स्पेस को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉस्मिक। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? कॉस्मिक रेज। हमारे किसी काम की नहीं है, हमें नहीं पढ़नी, आएंगी सन से, हमारे एनवायरनमेंट से टकराएंगी और वापस से कहाँ चली जाएंगी बेटा? ऊपर चली जाएंगी। कौन सी रेज कहलाती है? कॉस्मिक रेज।
कॉस्मिक रेज के बाद नेक्स्ट कौन सी है आपकी गामा रेज। गामा रेज के बारे में आपने फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5वीं यूनिट 5th यूनिट में पढ़ा होगा। इस यूनिट का नाम था न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री। जो भी बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनसे 3 टाइप की रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। गामा रेडिएशन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में चलती है। देखो इस टाइप का डायग्राम देखा होगा आपने, इस टाइप का, ऐसा अल्फा, बीटा और गामा। समझ में आ गई बात। ये रेडिएशन कौन सी है, गामा रेडिएशन। गामा विकिरणों का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, ठीक है। जब आप एमएससी में आते हो तब ये पढ़ना पड़ेगा, अभी छोड़ो। गामा रेडिएशन का उपयोग किसमें किया जाता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आगे एक्सरे। एक्सरे आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो, ब्रैग इक्वेशन पढ़ी होगी, एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। जो इक्वेशन आती है वो यहीं से आती है। एक्स रेडिएशन का जो खोज करी है, इसको जो डिस्कवर किया है, उसके लिए जो साइंटिस्ट का नाम है वो है रॉन्जन। एक्स-रेज आर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट व्हिच नेम इज रॉन्जन। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट आगे बात सुनो बेटा, एक्सरे का यूज किसमें किया जाता है। सबसे पहली बात तो अपना फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर होता है तो अपन क्या करवाने जाते हैं, एक्सरे करवाने जाते हैं, वो यही एक्सरे, ठीक है ना। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को मैं 2 मिनट बाद लेके आता हूं, पहले मैं आपको क्या लेकर आता हूं, विजिबल। विजिबल का क्या है, देखो आप मुझे देख रहे हो कंटिन्यू और मैं आपको देख रहा हूँ कंटिन्यू। हम इस नेचर को देखते हैं, एनवायरनमेंट में देखते हैं, ये सब किसकी वजह से देख पाते हैं, विजिबल। विजिबल का मतलब है विजन, किसी चीज का विजन जो करवाए वो क्या कहलाई, विजिबल। और आप सबको पता है कि जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो होता है, उसमें टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से हैं वो, विबग्यो। सबको पता है कौन कौन से, विबग्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, सबसे पहला कौन सा कलर है, वॉयलेट। वॉयलेट से पहले जो आया उसका नाम क्या पड़ गया, अल्ट्रा वॉयलेट। ये जो नेम बना है, इस नेम के बनने का जो रीजन है वो ये है, विच विल, जो वॉयलेट से पहले प्रेजेंट है उसका नाम क्या हो गया, अल्ट्रा वॉयलेट हो गया। और लास्ट में ये कौन सा कलर है, रेड कलर। रेड के बाद जो आया तो उसका नाम क्या हो गया, इंफ्रारेड। समझ में आ गया नाम कैसे आए, विजिबल आया है विजन से, हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो एक्सरे तक समझा दिया। एक्स रेडिएशन क्या होती है, हड्डियों का जो फ्रैक्चर हो जाता है उन सबकी डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे की खोज जिसने करी थी वो रॉन्जन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सरे डिस्कवर करी थी। उसके बाद कौन सी आती है आपकी, अल्ट्रावायलेट आती है। अल्ट्रावायलेट नाम कहां से आया, विजिबल में सबसे पहले इधर कौन है, वॉयलेट। वॉयलेट से पहले जो क्या कहलाया, अल्ट्रावायलेट। ये कौन सा कलर है लास्ट में, रेड। रेड के बाद कौन सा आ गया, इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट सुनो, गर्मियों के दिनों में हाफ टी शर्ट पहन के जब अपन बाहर निकल जाते हैं तो अपनी पूरी की पूरी स्किन ब्लैक पड़ जाती है, पूरी की पूरी स्किन आधी जल जाती है और आधी नहीं जल जाती। तो वो कौन सी रेडिएशन का मतलब रीजन है, उसके लिए रीजन है अल्ट्रावायलेट। इसीलिए कहते हैं कि सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि सनस्क्रीनों पर लिखा आता है यूवी प्रोटेक्टेड, वो यूवी यही वाली है, ठीक है बेटा। इससे आ गया विजिबल। विजिबल क्लियर है, आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, मतलब हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन, आंसर विल बी द विजिबल रेडिएशंस। विजिबल के बाद कौन सा, आईआर। जितने भी रिमोट होते हैं, टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट, आजकल फ्रिज के भी आ गए, वॉशिंग मशीन के भी आ गए, जितने भी रिमोट हैं वो सब के सब रिमोट में से निकलने वाली रेडिएशन कौन सी होती है, आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर है यहाँ तक की बात। जो रेड के बाद आ रहा है उसका नाम क्या हो गया, इंफ्रारेड। रेडियो के बाद कौन सा है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव नाम सबने सुना होगा, आजकल सबके घर में माइक्रोवेव ओवन, ओवन आते हैं ना, ओवन का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का यूज किसमें किया जाता है, खाने को गर्म करने के लिए। पेटीज वेटीज खाने जाते हैं ना अपन, तो फटाफट से गर्म करके दे देता है, तो किससे गर्म करके देता है, माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव के बाद लास्ट कौन से, रेडियो वेव्स। रेडियो का आप पता ही है, अपने मोबाइल काम कर रहे हैं, टीवी काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इंटरनेट चल रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हो, पूरा का पूरा आप मुझे देख रहे हो, तो ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेडियो वेव्स। तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गई। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। those radiation those radiation in which those radiation in which electric field those radiation in which electric field and magnetic field electric field and magnetic field both are perpendicular to each other both are perpendicular to each other is known as electromagnetic radiation is known as electromagnetic radiation। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस
will be divided into following types. बनाओ बेटा बोर्ड पर से इसको पूरे को फटाफट से। बेटा रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस बोलो या नो बोलो। यस, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो बेटा समझने में, पर ध्यान से समझना, थर्ड ईयर में कोई बेसिक नहीं पढ़ाएगा, डायरेक्ट यूनिट स्टार्ट होती है। ये अल्ट्रावायलेट वाला अपना, ये वाला अल्ट्रावायलेट अपना चैप्टर फर्स्ट बनेगा, ये वाला दोनों को मिला के, और आईआर अपना चैप्टर सेकंड बनेगा। लिख लिया गुड़िया? पूरा बना लिया ये वाला स्पेक्ट्रम, ठीक है? ये पूरा मुझे सिखाओ लाओ मैडम कैसे करते हैं, मैं कर लिया करूँगा। बेटा रीजॉइन कर लो आप सभी।